हमारे कर्मचारी अधिकारियों के माध्यम से मेरे पास आए थे, उसको लेके मैं 2 दिन पहले श्रम मंत्री माननीय मनसुख मांडविया जी से मिला था और पूरी गंभीरता से लगभग 20 मिनट तक पूरी गंभीरता से वो बात सुने, क्योंकि मांडविया जी बड़े धीर गंभीर हैं और किसी भी मैटर को पूरे ध्यान से सुनते हैं। और उन्होंने पूरी तरह आश्वस्त किया था कि निश्चित रूप से ये कर्मचारी अधिकारियों का अधिकार है और इसके लिए गंभीरता से मैं आगे पहल करूंगा। नमस्कार दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन वृद्धि को लेकर के एक और अपडेट निकल कर आ रहा है। दोस्तों, सांसद विजय बघेल जी माननीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी से मुलाकात किए। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी कराने के लिए और हायर पेंशन के मामले में भी चर्चा की है। सांसद विजय बघेल जी ने कहा कि माननीय श्रम मंत्री जी से 20 मिनट करीब बात हुई और श्रम मंत्री जी काफ़ी एक्टिव है। उन्होंने कहा है कि हम ईपीएस 95 पेंशन धारकों की पेंशन में बढ़ोतरी कराएंगे। दोस्तों, सांसद विजय बघेल ने श्रम मंत्री से त्वरित कार्रवाई की मांग की, कहा भेदभाव खत्म किया जाए। सांसद महोदय ने मंत्री के आश्वासन के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि यह कदम भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मियों की न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। सूचना न्यूज भिलाई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ पर एक बार फिर गुस्सा फूट पड़ा है। कर्मचारी पेंशन योजना 1995 को लेकर दुर्ग के सांसद विजय बघेल ने श्रम एवं रोजगार मंत्री से मिलकर शिकायतों का पिटारा खोल दिया। भिलाई इस्पात संयंत्र के लगभग 16,000 पूर्व कर्मी जो ईपीएस 95 योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे हैं, लंबे समय से उच्च पेंशन के लाभ से वंचित हैं। इस गंभीर मुद्दे को लेकर भिलाई के सांसद विजय बघेल ने श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से मुलाकात की और विस्तृत ज्ञापन भी सौंपा। अधिकारी भाई बहन हैं, उनकी समस्या थी और उसके लिए मैंने बिंदुवार जो आवेदन हमारे कर्मचारी अधिकारियों के माध्यम से मेरे पास आए थे, उसको लेके मैं 2 दिन पहले श्रम मंत्री माननीय मनसुख मांडविया जी से मिला था और पूरी गंभीरता से लगभग 20 मिनट तक पूरी गंभीरता से वो बात सुने, क्योंकि मांडविया जी बड़े धीर गंभीर हैं और किसी भी मैटर को पूरे ध्यान से सुनते हैं। और उन्होंने पूरी तरह आश्वस्त किया था कि निश्चित रूप से ये कर्मचारी अधिकारियों का अधिकार है और इसके लिए गंभीरता से मैं आगे पहल करूंगा। और चूंकि कल बैठक थी 30 तारीख को और वहाँ से ऐसी खबर आई है, हमारे यहाँ के कर्मचारी अधिकारी बता रहे थे कि इस बात को मंत्री जी प्रमुखता से उस बैठक में निर्देशित किए हैं और खुद इसमें समय समय पर इसकी समीक्षा करूँगा और मार्च अप्रैल तक जहाँ तक हो सके इस समस्या का निदान करना है ताकि इनको अधिकार मिले। तो ये बहुत अच्छी खबर है और मैं लगातार संपर्क में रहूँगा। और चूँकि मैं भी भिलाई स्टील प्लांट का कर्मचारी रहूँगा तो मेरे परिवार के लोग हैं, मेरे क्षेत्र का मामला है, तो इस पर गंभीरता से लेके मैं आगे भी प्रयास करता रहूँगा। वैसे पूर्ण विश्वास है माननीय मंत्री जी को। गौरतलब है कि विगत दिनों भारी संख्या में उच्च पेंशन से वंचित भिलाई इस्पात संयंत्र के भूतपूर्व कर्मी सांसद विजय बघेल से मिलकर ईपीएफओ रायपुर के हिला हवाली रवैया से अवगत कराते हुए हस्तक्षेप का अनुरोध किया था, जिसे बघेल ने गंभीरता से लेते हुए इसे उच्च स्तर तक उठाने का आश्वासन दिया था। सांसद की मंत्री से इस मुलाकात को इसी कड़ी में देखा जा रहा है। सांसद बघेल ने मंत्री को अवगत कराया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 4 नवंबर 2022 के बावजूद ईपीएफओ रायपुर कार्यालय की हिला हवाली के कारण भिलाई इस्पात संयंत्र के पेंशनधारी कर्मियों को उच्च पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है। ज्ञापन में
निम्न प्रमुख बिंदुओं को रेखांकित किया गया है। नंबर 1 है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया ईपीएफओ ने। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अंतिम वास्तविक वेतन को पेंशन गणना का आधार बनाना चाहिए। इसके बावजूद ईपीएफओ रायपुर कार्यालय पुराने प्रावधानों का हवाला देकर उच्च पेंशन से इनकार कर रहा है। नंबर 2 है, पूर्व कर्मियों से ली गई राशि की वापसी। ईपीएफओ रायपुर ने उच्च पेंशन के लिए अंतर राशि 15 से 30 लाख रुपए जमा करवाई और बाद में इसे वापस करते हुए उच्च पेंशन देने से इनकार कर दिया है। 3 है, छूट प्राप्त और गैर छूट प्राप्त ट्रांस्टों में भेदभाव। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार सभी ट्रांस्टों पर एक समान नियम लागू होने चाहिए, लेकिन भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मियों को इस लाभ से वंचित रखा गया। नंबर 4 है, अन्य इकाइयों में उच्च पेंशन का लाभ कि अन्य इकाइयों में पश्चिम बंगाल और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों की कर्मियों को उच्च पेंशन का लाभ मिल रहा है, लेकिन भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मियों को यह लाभ नहीं मिल रहा है। दोस्तों, माननीय सांसद विजय बघेल ने कहा कि ईपीएस 95 योजना वरिष्ठ नागरिकों की सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ईपीएफओ रायपुर की इस कार्यवाही से भिलाई के हजारों पूर्व कर्मी और उनके परिवार प्रभावित हो रहे हैं। सरकार को इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप कर न्याय दिलाना चाहिए। मुलाकात के दौरान डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए समाधान का आश्वासन देते हुए कहा कि भिलाई इस्पात संयंत्र के पूर्व कर्मियों के मामलों को प्राथमिकता के लिए जाएगा। सांसद ने मंत्री के आश्वासन के लिए धन्यवाद व्यक्त करते हुए विश्वास जताया कि यह कदम भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मियों के न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। दोस्तों, ईपीएस 95 हायर पेंशन की फाइल खुली। श्रम मंत्रालय में श्रम रोजगार मंत्री से मिला सांसद को आश्वासन। तो दोस्तों, देख सकते हैं विजय बघेल जी ईपीएस 95 पेंशनधारकों की मिनिमम पेंशन और हायर पेंशन के मुद्दे को लेकर के माननीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी से मुलाकात किए। माननीय मनसुख मांडविया जी ने सांसद महोदय जी को आश्वासन दिया कि ईपीएस 95 पेंशनधारकों की पेंशन में बढ़ोतरी हम जल्द से जल्द करेंगे और हायर पेंशन में भी जो भी मामला रुका है उस पर भी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। दोस्तों, यह वीडियो या जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे। इस चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।